को समझना पड़ेगा कि इस वक्त भारत देश को खाली पाकिस्तान के वो दुश्मन है जो हमारे आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर रहकर जो देर बाद देर साजिशें हमारे साथ की जाती हैं। मैं आपको बिल्कुल इसको खुले शब्दों में ये कहता हूं और यहाँ की एजेंसी से भी आपको ये अपील करना चाहूंगा कि यहाँ भी आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। बहुत सारे रोहिंग्या हो गए, बहुत सारे बांग्लादेश के लोग हो गए, वो भी इस वक्त जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, इनकी भी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। ये ना हो कि हमारे लोग जो इस वक्त पुंछ में, रजौरी में, पीर पंचाल एरिया में रह रहे हैं, हम यहाँ माइनॉरिटीज में रह रहे हैं। ये प्रोटेस्ट, हमारा प्रोटेस्ट खाली सड़कों के ऊपर नहीं होना चाहिए। हमारे जितने भी रिलीजियस हेड हैं उनको ये समझना पड़ेगा हमारी एकता में अगर हम रहेंगे तो हमारा आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी यहाँ भारत माता की जय, भारत माता की जय पीछे से सपोर्ट करते हैं। मैं फिर एक बार आपकी जिन्होंने आज का ये प्रोग्राम रखा है उनको भी अभिनंदन ये जरूर थैंक यू करूंगा कि ये अच्छा है हमने लेट कर दिया। इससे पहले शहीद दीपू चंद्र दास, दीपू चंद्र दास। बांग्लादेश ने जो एक दीपू चंद्र दास जी के साथ की है, ये कई सालों से कभी पाकिस्तान में देखी जा रही है, कभी बांग्लादेश में देखी जा रही है, कहीं आप और भी कई ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे जातिवाद देख के वहाँ पे उनको मारा जाता है। इसकी मैं कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ और अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जरूर अपील करूंगा, इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और दीपू चंद्र दास जी को नमन पेश करता हूँ और आज अपनी सारी पुंछवासी जो यहाँ पे आए और इस प्रोटेस्ट को और बड़े से बड़ा किया जाए ताकि ये आवाज बांग्लादेश तक और पूरे दुनिया के देशों तक पहुंच जाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लंबी से आगे इस चिंगारी उन्होंने लगाई है बांग्लादेश वालों ने, इसको हमने इतना बड़ा ज्वालामुखी बना के उनको मुंह तोड़ जवाब देना है कि ये वही हिंदुस्तान है जिसने पाकिस्तान से अलग करके उसको अगर बांग्लादेश बनाने की क्षमता रखी तो हम उसको मिटाने की क्षमता भी रखते हैं। ये उसको हमने दिखाना है। और ज्यादा ना कहते हुए मैं अंत में बांग्लादेश की सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप ये जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हो, ये भगवान श्री कृष्ण के हम सब वंशज हैं और हमारे भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में लिखा हुआ है कि जब जब देश पे, धर्म पे, सनातन पे कोई हानि करने आएगा तब तब मैं अवतार लूंगा। सदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युदयम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च विकृता धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। मैं एक बार फिर इस मंच से और सब सनातनी जो पुंछ की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में जहाँ पे भी है, जो हमारा भाई दीपू जिसको बेरहमी से मारा गया है उसके लिए इतनी जोर से आवाज उठाओ ताकि हमारे सेंटर में बैठे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इतने मजबूर हो जाएं कि उन्हें बांग्लादेश के 2 टुकड़े और करके उसको एक साइड कर दें ताकि जो हमारे हिंदू वहाँ पे रह रहे सुरक्षित रह सके। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर हिंदू धर्म के जो है सभी को अपना भाई समझते हैं और सभी को बोलते हैं हमारे भाई हैं, लेकिन जो माता हमारी माता है उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी माता पे घात मत करें। मैं इसी से अपनी बात को यहाँ पे विश्राम देता हूँ। जी को लेके निकल रही है, वीडियोस में है, उसके बाद उनको उस मॉब के हवाले कर दिया जाता है। मॉब उनके साथ में पहले मारपीट कर रही है और उसके बाद वो वीडियो, दिल दहलाने वाला वीडियो जिसमें नंगा करके पेड़ के साथ में बांध के पीछे डंडों से मारा जा रहा है। ये क्रूरता यहाँ खत्म नहीं होती, यहाँ पे भी नहीं रुकती। उसके बाद सिर्फ आप अपनी बर्बरता दिखाने के लिए, ब्रुटैलिटी और एक डर का माहौल डालने के लिए, इसके लिए पूरे इंटरनेशनल देखा जाए कहीं कुछ होता है तो जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सामने आती हैं, ह्यूमन राइट्स आके कंडेम करता है, बड़ी बड़ी डिबेट्स होती हैं, डिस्कशंस होती हैं, लेकिन इस बार कुछ ऐसा नहीं हुआ। इस बार ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये वहां पे बांग्लादेश में एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है जिसके तहत ये चाहे उसमें पीछे चाइना का हाथ है, अमेरिका का हाथ है, हमारे चाहे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज को देखा जाए, हर जगह बात की जाती है कि माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन क्या ये प्रोटेक्शन की जा रही है? पूरा वर्ल्ड का मीडिया चुप क्यों है? क्यों जो हमारी एमनेस्टी इंटरनेशनल है, कहीं कुछ होता है तो आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्यों दीपू जी के लिए बात नहीं उठाई जा रही है, आवाज बुलंद नहीं की जा रही है? आज सब जब इकट्ठे होके, ये इंडिया की यूनिटी है कि इसको कंडेम करने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख सारे एक आवाज में कंडेम करते हैं, लेकिन बांग्लादेश जैसी, मैं कहूंगा कि तुच्छ और घटिया जो सरकार वहां पे यूनिट सरकार है, वो एक कठपुतली है
वो अपने आप को सरवाइव करने के लिए ये दंगे करवा के और एक पर्टिकुलर माइनॉरिटीज जो अल्पसंख्यक वहां पे हिंदू हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। अगर वो ये सोच रहे हैं कि बांग्लादेश में ये क्रूरता करके ये लोगों को डरा देंगे, इससे लोग हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान की यूनिटी है वो ज्यादा इकट्ठा होगी। हिंदुस्तान का जो भाईचारा है वो इकट्ठा होके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इकट्ठा होके, ये जो ब्रुटैलिटी है, ये जो कत्ल है, ये जो ब्रुटैलिटी है, ये मॉब लिंचिंग जो की गई, ये मानवता का कत्ल है, ये इंसानियत का कत्ल है। ये किसी, आप देखें, किसी एक जाति विशेष या मजहब एक के विशेष के खिलाफ नहीं है। ये देखा जाए तो ये ह्यूमैनिटी का कत्ल है। ये इंसान को जिंदा चलाना, उसको घसीट के लेके जाना, आप ये चीजों पे अगर नजर डालें तो ये इंसानियत का कत्ल है। और आज पुंछ में इस गीता भवन मंदिर के परिसर में ये जो लोग इकट्ठा होके सभी धर्मों से, सभी देखेंगे आप, डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग आके एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वर्ल्ड मीडिया को एक मैसेज आना चाहिए कि भारत का, विशु जी ने कहा कि हम ये भारत का लास्ट अंग है, मैं कहूंगा यहाँ से इंडिया कश्मीर से आवाज उठी है तो ये आवाज केरल में, ये आवाज नॉर्थ ईस्ट में, ये हमारे पूरे भारत में ये जानी चाहिए। इसी के साथ मैं एक बार फिर दीपू जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ और बांग्लादेश की सरकार को यहाँ से लानत पेश करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। ये वो वीडियो है जो हम लोगों तक आई है और हमें पता चला है कि वहाँ ऐसा होता है, लेकिन ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ऐसे हजारों वीडियो जारी हुई होगी, ऐसे हजारों केस हुए हैं जो हम तक आए ही नहीं। मैं आज एक मन से सिर्फ यही अपील करना चाहूँगा, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, हम सब यहाँ पर बॉर्डर पर जो है देश के झंडे को हमेशा ऊंचा रखते आ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ से बल्कि इस्लाम के साथ गद्दारी है। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का होता है। क्या मैं बांग्लादेश से पूछना चाहता हूँ, क्या वो उस वक्त अपनी इंसानियत भूल चुके थे और हम बांग्लादेश की सरकार से मुतालिबा करना चाहते हैं, जो इंसान, जो आदमी इस केस में इन्वॉल्व था और उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और हम बांग्लादेश की सरकार को और बांग्लादेश को वार्न करना चाहते हैं कि अगर आपने ये अत्याचार बंद नहीं किया तो हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, आपसे जंग लड़ने के लिए तैयार है। इसलिए अगर आपने इस अत्याचार को बंद नहीं किया तो हम यहाँ का बच्चा बच्चा आपसे जंग लड़ने के लिए तैयार है। शुक्रिया। कदे ना पकड़ी चिड़ी उड़े ते हम डर जाएं, इन दुश्मन से कैसे लड़ पाएं, जे सकता सकते को मारे। गुरु नानक दा फलसफा है बड़ा बेहतरीन, कहंदा जे बाबर नूं क्या ते बाबर नूं जाबर कहण दी कह के जे सकता सकते को मारे ता मन रोस ना होई। जे सकता आदमी सकते ना दरिंद करे ता कोई रोस की गल नहीं होया करती है। आप जो दस देवा ये बांग्लादेश भी वो बांग्लादेश है जिसनूं सी ये जगदीश सिंह अरोड़ा ने 93,93,000 फौजां नूं सरैंडर करके अते दो टुकड़े बना छड्डे सन। अज अगर देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री इस समुची टीम के नाल हन, अगर असीं इन्हां दे नाल पूरा गल करदे हां कि ये वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह कोटे वो बनाए सन। मैं नरेंद्र प्रधानमंत्री साहब को बेनती करता हाँ कि आप जी जिस तरह के प्रदीप शर्मा साहब ने कहा कि हमला तुरंत किया जाए, वो साडा काम नहीं अज कि असी तकड़ियां तोलन वाले हाँ जां असी घरां विच बैठण वाले हाँ। जे बांग्लादेश दे विच साडी समुची टीम नूं पूरी जनता नूं परे वगा दिता जाए, इस बांग्लादेश नूं असी दो टुकड़े बना सकते हैं। पर आवाज यह है कि अज साडियां हुकूमतां होण दे कारण
ਉੱਥੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮਰਾਠੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਕਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਗਏ, ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋੜੂ ਦੇ ਮੋਤੀ ਮਾਰਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋੜੂ ਦੇ ਵੀ ਪੀੜਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹੀ ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਜੋ ਵਜੀਦੇ ਜੀ ਔਰ ਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਨਿਸ਼ਚਲ ਜੀ, ਹੋਰ ਰਾਜੀਵ ਟੰਡਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਖੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਤਾੜੀ ਹੋਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਬਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਪਸ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰੰਗੇ ਦਾ ਕੰਮ, ਵਜੀਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਬਾਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਗੰਗਾ ਦਾ ढाका देवी बांग्लादेश है। इंडिया बेनती करना क्षमता जा चुका हूँ। और मैं अपनी तरफ से ये बांग्लादेश का जो ये इन्होंने अत्याचार मचाया उधर हमारी माइनॉरिटी पर, और मैं कहता हूँ कि हमारे इधर हमारे हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, एक बादशाह मुल्क है। सारी जितने भी धार्मिक धर्म के लोग इधर रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं उनको शर्म भेजता हूँ और लानत भेजता हूँ हिंदुस्तान की तरफ से कि अगर आगे आने वाले समय में अगर उन्होंने ऐसा अत्याचार किया या ऐसी कोई बात एक्स्ट्रा ऐसी कोई आगजनी की या कुछ भी किया, तो हम कहते हैं अपने हिंदुस्तान से कहते हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है। अगर पाकिस्तान हमारे खिलाफ वर्जी की उसने, तो हमने मुंह तोड़ जवाब दिया उसको, अगर फिर करेगा उसके लिए भी जवाब देने के लिए तैयार है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम ये बांग्लादेश को भी हम इसको भी अगर ऐसी ही हरकतें करता रहेगा तो हम उसके लिए भी जवाब देने के लिए तैयार। लोग जो माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, तो मैं कहता हूँ कि उनको मालूम होना, उनको भी पता रखना चाहिए था कि उधर भी उस वक्त वार कर देनी चाहिए थी कि ताकि उनको मालूम चले कि भाई हमारे मुल्क में कोई ऐसी बात नहीं है हिंदुस्तान में, और हमारा हिंदुस्तान एक बादशाह मुल्क है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने फिर ऐसी हरकत की, उनको फिर मैं लानत और शर्म भेजता हूँ कि उनके जो उधर का प्राइम मिनिस्टर है, मैं उसको फिर चेतावनी देता हूँ हिंदुस्तान की तरफ से कि अगर फिर उसने कोई हरकत की तो हमारा वो दिन दूर नहीं है कि हम उसका फिर जवाब खुद ही लेंगे, बल्कि उनसे बार बार ये नहीं कहेंगे कि हमारी माइनॉरिटी पर आपने जो है अत्याचार और हमारे पर हमला किया। थैंक यू। समुदाय के लोगों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, वहाँ की बहन बेटियों की इज्जत जो है वो तार तार की जा रही है। जिस प्रकार से वहाँ पर हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है, जिस प्रकार से वहाँ हिंदुओं के मंदिरों को, देव स्थलों को जो है ध्वस्त किया जा रहा है, उसके लिए विरोध प्रदर्शन जो है वो आयोजित किया गया, जिसमें पुंछ का समस्त समाज जो है बिना मजहबों मिलत श्री गीता भवन पुंछ के परिसर में एकत्रित हुआ, और वहाँ से एक जुलूस जो है वो निकाल करके वो यहाँ किला मुबारक पुंछ के पास जो है समाप्त हुआ। हर व्यक्ति ने की तरफ से जो बांग्लादेश के अंदर इंसानियत को तार तार किया जा रहा है, जो इंसानियत की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, उसके लिए बांग्लादेश सरकार को आड़े हाथों लिया और ये जितने भी कृत्य हो रहे हैं उसकी जो है भर्त्सना की। मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ आपके माध्यम से कि बांग्लादेश सरकार कहना तो उचित नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर अगर सरकार हो तो इस प्रकार का जो वातावरण वहाँ पर ना बने। जो वो निकम्मा यूनुस जो है बैठा हुआ है, उससे हम यही चाहते हैं कि वो शीघ्र अतिशीघ्र जो ये पूरा वातावरण वहाँ बना है जहाँ निर्मम हत्याएं हुई हैं उसका संज्ञान ले, और जिन लोगों का हाथ इसके अंदर है उन्हें फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाए। और इसी के साथ केंद्र सरकार से भी ये निवेदन करते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र इस पूरे घटनाक्रम के अंदर जो है जो बांग्लादेश की सरकार है उनके साथ हस्तक्षेप करके वहाँ के लोगों की सुरक्षा जो है उसे सुनिश्चित किया जाए। धन्यवाद। प्रेसिडेंट खेतरपाल तरफों एक प्रोटेस्ट कढ़िया गया जो कि किला मुबारक को खत्म किया गया, और ढाका के उस राष्ट्रपति ने लानत भेजी है जिसने इतना माहौल खराब किया, मनाटी कतल करके अग दे साड़ के जिंदा साड़ के लोगों को मारिया जा रहा। असी शहीदी दिवस बना रहे बच्चों के, अज 21 तो लैके 27 तक शहीदी दिवस हर गुरपुरब के बच्चों के पुरब ये कहते कि उस ढाका के बांग्लादेश के औरंगजेब और बाबर और वजीदे दी रूहां आ गई जिन्होंने उन्होंने लोगों को निहत्या शहीद करने की कोशिश की जा रही है और पूरा ढाका के हाहाकार मचिया है। मैं अज दे राही नरेंद्र भाई मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान उन्होंने बेनती करता हाँ कि आप जी इस पर कदम चुकया जाए, नहीं तो हिंदुस्तान की
इस भारत की वर्ष की लोगों को एक मौका दिता जाए ताकि इस ढाका उस बांग्लादेश को सब सिखाया जाए। मैं मीडिया रही कहूँगा कि अज अपना प्राइम मिनिस्टर अपना अमित शाह होम मिनिस्टर होने के बावजूद भी असी इन्होंने लोगों को शर्मिंदा हो रहे हैं। और एक बार फिर मैं ढाका के राष्ट्रपति जो हैं नोबल प्राइज़ अपने आप को कहने हैं शांति का पुरस्कार लैन वाले उन्होंने मैं नाम भेजता हाँ कि अज दी मौतां अज ये कतल करने शोभा नहीं देंगे। शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के सीनियर लीडर निश्चित शर्मा जी। क्या कुछ कहना चाहिए बांग्लादेश को लेके आज बड़ी? देखिए धन्यवाद करता हूँ मैं आप मीडिया वालों का। पिछले 1.5 साल के अंदर जो बांग्लादेश के अंदर हमारे सनातनी लोगों को मारा गया, हमारी माताओं बहनों के रेप किए गए, बच्चों को काटा गया, घर जलाए गए, और 6 दिन पहले जो हमारे भाई दीपू को वहाँ पर निर्वस्त्र करके उसे जलाया गया, इसकी हम पूरी तरीके से निंदा करते हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, जब बड़ा यज्ञ होता है तो ऐसी होती हैं। अब वो भारत नहीं रहा जो भारत पहले था 2014 से पहले। अब आ गया 2014 का वाला भारत जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। ऑपरेशन पहला हमने किया था पाकिस्तान में और बांग्लादेश को वो भी याद होगा, और जो ऑपरेशन संदूर 2 है मुझे लगता है वो बांग्लादेश के अंदर होने वाला है। बांग्लादेश अगर सुधरने का नाम नहीं लेगा तो आगे क्या रहेगा स्टेप? जैसे पाकिस्तान की हालत हुई है 1971 में 93,000 फौजियों को अपने पाकिस्तान को घुटने पे लाकर उल्टे कान पकड़वाए थे, बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था। अब आने वाले टाइम में अगर हम उन्हें आज़ाद करवा सकते हैं, उनके टुकड़े नहीं करेंगे। ये हमारा अंग था, हमारा अभिन्न अंग था, भारत माता का दाहिना टुकड़ा है ये, जो उसको कट गया था कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से। लेकिन अब वो बात नहीं है, हमने उसके टुकड़े नहीं कर रहे हैं। हमें वो 22 किलोमीटर वाली जो रेखा उसको बढ़ाना नहीं है, पूरा का पूरा बांग्लादेश लेना है। ये उन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है सनातनियों को परेशान करके, ऐसी बात नहीं है। तीसरी बड़ी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है हिंदुस्तान, और प्रधानमंत्री वो भूल चुका है, वो यूनुस भूल चुका है। प्रधानमंत्री वो मनमोहन सिंह नहीं है, ये राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये को बता देंगे। और ये बांग्लादेश जो है हमारा अंग जो जुड़ने वाला है, ये भी जुड़ेगा, पीओके भी जुड़ेगा, ये शुरुआत होने वाली है। यहाँ की एजेंसी को ये तो पहले भी मैं कहता रहा हूँ, यहाँ कई लोग आए बाहर के लोग हैं जो बांग्लादेशी हैं ज़्यादातर। यहाँ पर किराया दुकानों का किराया 5-5 हज़ार रुपये, लेकिन वो 30,000 रुपये किराया दे रहे हैं। अगर हमारे लोगों को यहाँ 5,000 रुपये किराया नहीं निकल रहा है, वो 30,000 कैसे दे रहे हैं? मैं आपकी माध्यम एजेंसियों को कहना चाहता हूँ, इनकी शिनाख्त करनी चाहिए। जो बांग्लादेशी पूंछ के अंदर है इन्हें किक आउट करना चाहिए, यहाँ से बाहर नहीं निकालना चाहिए, यहीं से बांग्लादेशी भेजना चाहिए। और इन एजेंसियों को मैं ये कहना चाहता हूँ, इन लोगों की चेकिंग की जाए। पूंछ के अंदर जो लोग हैं, ये भीख मांगने वाली लड़कियाँ आई हैं, यहाँ पर ये कौन है? दुकानदार 30,000 किराया कहाँ से दे रहे हैं? अपना परिवार कैसे? इनको एजेंसियाँ सपोर्ट कर रही हैं, पैसा दे रही हैं, ये हिंदुस्तान के हर कोने में घुसे हुए हैं। इसके लिए बहुत बड़ा ऑपरेशन जो है चल भी रहा है हिंदुस्तान के अंदर, वो आगे भी चलेगा। एजेंसियाँ इस पर अलर्ट है, एजेंसियाँ वैसे भी काम कर रही हैं, लेकिन मैं एक बार एजेंसियों को कहना चाहता हूँ, इसको गहरी तरीके से किया जाए और बांग्लादेश के जो वासी हैं उनसे भारत को मुक्त किया जाए। बड़ी दुखी हृदय से यहाँ पे हमने जो पुंछ बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे हमने बांग्लादेश के खिलाफ एक प्रोटेस्ट किया है। 2 दिन पहले यहाँ आप देख रहे हो कितनी ब्रुटैलिटी से, कितनी निर्मम हत्या वहाँ पे बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास जी की जो की है, उसके लिए पूरा भारतवर्ष नहीं पूरा वर्ल्ड इस समय रोषित है। और आज हमने पुंछ से ये आवाज़ उठाई है कि और सभी धर्मों के लोग जहाँ पे आए थे, सभी ने अपना रोष प्रकट किया है। और प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से ये अपील की है कि जैसे 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बनाया था, लेकिन वो सांप जो है बांग्लादेश रूपी सांप जो जिसने दोबारा फन उठाया है, उसका फन जल्द से जल्द कुचला जाए। और जो वहाँ पे अल्पसंख्यक हिंदू वगैरह हिंदू रह रहे हैं, उनके सेफ्टी का सख्त इंतजाम किया जाए ताकि वहाँ पे हिंदू सेफ रह सके। धन्यवाद। हमारी जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं यहाँ पुंछ की, वो इतनी सक्षम है कि उन्होंने जितने भी यहाँ पे बाहर से लोग आए हुए हैं उनकी तहकीकात की होगी, लेकिन फिर भी अगर कहीं पे कोताही रहती है तो मैं अपनी यहाँ पे जो सुरक्षा एजेंसियाँ उनसे आग्रह करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कृपया करके जो भी यहाँ पे लोग बाहर से आएँ उनके ऊपर भी चेक रखा जाए, ताकि आने वाले टाइम में कोई भी ऐसा इंसान जो यहाँ पे आपसी भाईचारे को खराब करने की कोशिश करे, उसके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी। देख रहे हो कि हमारी केंद्र सरकार इतनी सक्षम है, उनकी दाद पूरी दुनिया में इस समय। वो इस समय प्रधानमंत्री जी को भी इतना ही डरता है, हमसे 1000 गुना डर है इस समय हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे रक्षा मंत्री जी को, हमारे गृह मंत्री जी को। बांग्लादेश को लेके है, इन दीपू दास जी को लेके है, और अमोल मंडल जी जिनका कल ही यहाँ पे वहाँ बांग्लादेश में कत्ल किया गया। जैसे हमारे अंदर रोष है वैसे उनके अंदर भी रोष होगा, और हमें उम्मीद है कि हमारी केंद्र सरकार इतनी सक्षम है कि जल्द से जल्द इसका कोई ना कोई हल